आप सभी का IBPS गुरुजी की चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 12। आज का टॉपिक है प्रॉफिट लॉस। ओके, तो पहले नॉर्मल सा अपने समझ लेते कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है। तो देखो, प्रॉफिट लॉस हमारे डेली पर्पज में यूज होता रहता है। आप कोई भी चीज खरीदते हो, बेचते हो, तो डेली पर्पज रूटीन में अपना प्रॉफिट लॉस चलता है। जो क्वेश्चन या जो थिंकिंग आपके डेली पर्पज में चलती है ना, उसमें आपको डेंजर से डेंजर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्यों? वो जुगाड़ लगाकर जैसा चाहे वैसा आपको घुमा सकता है। तो सबसे जो मेरे हिसाब से जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन बन सकते हैं वो प्रॉफिट लॉस में बनते हैं। और अगर आपको चेक करना हो तो कभी भी चेक करिए टफ क्वेश्चन इन प्रॉफिट लॉस, तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि समझ में ही नहीं आ पाएंगे। तो मेरा कहना यह है, देखो डेली पर्पस होता है तो इतना टेंशन लेने का नहीं। नॉर्मल कंसेप्ट जो प्रॉफिट लॉस का होता है उसी से दिमाग लगाकर उसे सॉल्व करते जाओ। हम कितना भी टफ क्वेश्चन पूछेगा या कितना भी गोल गोल घुमाएगा, हम उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम सिंपल व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस, कैसे यूज होता है, क्या चीज होता है, वो समझेंगे। फिर क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है वो समझेंगे। ठीक है, तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज, DI के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिर्फ एक ही चीज समझते हैं, दैट इज प्रॉफिट। अच्छी तरीके से, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। डन। अब लाभ कब मिलता है कि सर जी आपने कुछ खरीदा और कुछ बेचा होगा, तब कुछ इस तरीके से मिला होगा। तो हम समझ लेते हैं, खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस। डन, आपने कोई चीज खरीदी, दैट इज कॉस्ट प्राइस, जिसे हम कहते हैं क्रय मूल्य हिंदी में। ओके, क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बेचा, मतलब विक्रय मूल्य। ये बहुत शुद्ध हिंदी है, अपने तो दिमाग में सिर्फ ये रखेंगे कि दैट इज खरीदना और ये बेचना। ठीक है, इसको हम कहेंगे CP, दैट इज कॉस्ट प्राइस, एंड दिस इज माय SP, दिस इज सेलिंग प्राइस। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं प्रॉफिट, मतलब लाभ, फायदा। दिमाग में क्या चलता है? फायदा या बढ़ना, इंक्रीज जिसे कहते हैं, इंक्रीज। ठीक है, प्रॉफिट मतलब हो गया लाभ, फायदा या बढ़ना, इंक्रीज होना। ओके, अब एक बात समझो, रियल टाइम एग्जांपल लेके समझेंगे। मैंने 100 रुपये में कोई चीज खरीदी है। चलो, मैंने 100 रुपये में एक पेन खरीदी। ओके, मैंने एक पेन खरीदी है 100 रुपये के अंदर, उसे मैं बेचता हूँ 150 रुपीज में। किसी को मामू बनाकर, उल्लू बनाकर मैंने 100 रुपये की चीज को 50 रुपये ज्यादा करके बेच दिए। तो आप क्या बोलोगे कि भैया मैंने 100 रुपये में एक चीज खरीदी थी, उसको मैंने किसी को उल्लू बनाया और उसको 150 रुपये में बेच दिया, जिससे मुझे 50 रुपये ज्यादा मिले। ज्यादा मिले मतलब लाभ हुआ। ये 50 रुपये तुमको जो ज्यादा मिले वो कैसे मिले? कि सर जी प्रॉफिट था, सेलिंग प्राइस में से मैंने अगर मेरी कॉस्ट प्राइस माइनस कर दी तो मुझे मेरा क्या मिलेगा सर जी? प्रॉफिट मिलेगा। एकदम सिंपल चीज। याद रखना, प्रॉफिट के अंदर सेलिंग प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन टू द कॉस्ट प्राइस, तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ये सारी थिंकिंग आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। कभी कभी बच्चे सोचते हैं सर ये तो मजाक जैसी बातें करते हो, ये SP और CP ये तो हम सबको पता है। भैया ये चीजें याद रखो। क्यों? जब हम ट्रिक लगाएंगे ना, तब आपको इतना सोचने का मौका भी नहीं देने वाले। ओके, डन। तो ये सारी चीजें मुझे क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आइडिया होना चाहिए, तो जिससे मुझे ये पता चल गया व्हाट इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब हो जाता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर दो, दैट इज कॉल्ड एज अ माय प्रॉफिट। चलो, ये हो गया प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज की। ठीक है, प्रॉफिट में परसेंटेज। ये जो मिला वो प्राइस मिला है हमें 50 रुपया। ये क्या है? हमारी प्राइस है कि मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, पर भैया मैं कैसे बोलूंगा कि कोई पूछे अरे यार चलो ठीक है 50 रुपये का तुझे प्रॉफिट हुआ, पर कितना परसेंटेज हुआ ये बता। पूछ सकता है ना। तब हम दिमाग में क्या रखते हैं, पहले वो समझते कि सर जी 100 रुपये में खरीदा था, 150 रुपये में बेचा, 50 रुपये का फायदा हुआ,
100 में खरीदा, 50 का फायदा हुआ, मतलब 50% का बेनिफिट हुआ। डन और नॉट? जो नॉर्मल होगा कंसेप्ट वो ऐसे ही कर लेता है, पर एक्चुअली करता क्या है, हम जो एक्चुअली करते हैं वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, नीचे आ जाता है आपका कॉस्ट प्राइस, जो भी आपने पैसा लगाया, जहां से आपने स्टार्टिंग किया वो चीज, और परसेंटेज में आंसर के लिए आप क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई 100, दैट इज कॉल्ड एज द 50%। क्लियर? समझ में आई बात? हाँ या ना? डन। तो जो चीज हमने किया अब उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख देते हैं कि सर जी हमने पहले निकाला कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपए का हुआ। नीचे सर जी मैं रख दूंगा कॉस्ट प्राइस, ओके, और मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा सर जी, 100। डन। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, क्लियर और नॉट? चलो अब हम लगाएंगे इसमें मेरा जुगाड़। अब जुगाड़ में क्या लगा रहा हूं, मुझे नहीं जानना क्या प्रॉफिट है क्या कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट परसेंटेज पूछे या इंक्रीज इन परसेंटेज पूछे, जो कि हमने बात की थी परसेंटेज में लेक्चर नंबर 10 के अंदर, ठीक है। इंक्रीज इन परसेंटेज पूछे, बात तो एक ही है ना, बढ़ना। डन। तो दिमाग में क्या रखने का, दो नंबर के बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय छोटा नंबर या स्मॉल नंबर इनटू 100। देखो, दो लोगों के बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय छोटा नंबर इनटू 100। यहां हमेशा छोटा नंबर कॉस्ट प्राइस ही होगा, जिसकी थिंकिंग यहां से मिल जाती है मुझे। अगर प्रॉफिट या इंक्रीज पूछेगा तो ओरिजिनल बेस वैल्यू हमेशा कैसी होगी, कम होगी फाइनल वैल्यू से। मतलब कॉस्ट प्राइस हमेशा कैसा होगा, कम होगा। इतना सारा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि कभी कभी आप लोगों को ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाता है कि व्हाट इज प्रॉफिट और व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। चलो प्रॉफिट तो मिल भी जाएगा, पर कॉस्ट प्राइस ढूंढने में दिक्कत हो जाती है। तो वहां बस इतना ही दिमाग लगाओ, जो भी उन दोनों में छोटी वैल्यू है वो दैट इज माई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, डन, ओके, इतना याद रहेगा ये चीज सभी को। अब एक और इस पे चीज बनती है, यही चीज पे अगर मैं वापस बोलूं, उल्टा लेके चलूं कि कॉस्ट प्राइस मेरी 100 रुपया है, प्रॉफिट मुझे 50% का हो रहा है, देन व्हाट इज माई सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सर जी 100 रुपये का था, 50% आपने डिस्काउंट प्रॉफिट किया, मतलब 50 रुपये आपने ज्यादा कमाया। तो आपने एक्चुअली सर जी बेचा कैसे होगा, 100 रुपये में खरीदा था, 50 रुपया एक्स्ट्रा लगाया, तो सर जी 150 रुपये में बेचा होगा। पर मैं क्या इसी चीज को ऐसा नहीं कह सकता डायरेक्टली कि 100 रुपये में मैं खरीदा था, 50% मुझे प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको 100 प्लस करके डायरेक्टली लिख दो परसेंटेज में, ओके। तो ये डायरेक्टली कितना परसेंट हो जाएगा, 150% ऑफ 100। परसेंटेज को हटाओगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100। तो देखो डायरेक्टली 100 रुपया नहीं, 150 रुपया नहीं मिल गया। ये फालतू में 50 करना फिर 50 जोड़ना, इससे अच्छा दिमाग में क्या रखूंगा, अगर प्रॉफिट दिया है जितना भी परसेंटेज, उसको 100 प्लस करके परसेंटेज में जोड़ दूंगा, और डायरेक्टली जिस वैल्यू के साथ निकालना है, या इंक्रीज में भी सेम ऑप्शन होगा। ओके, अगर बोल रहे हैं 50% इंक्रीज हो रहा है तो 150% लेके चलूंगा। ठीक है, तो एक लास्ट इसके बेस पे जो हमने लिखा है, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं, तो दैट इज माय सेलिंग प्राइस। ठीक है, मींस एसपी इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस। एक ये रूल बन गया, जिसमें प्रॉफिट को हम हमेशा 100 प्लस करके लिखेंगे। ये आइडिया दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, डन। और ये कहां से मिला, रियल टाइम एग्जांपल ये रहा अपना। ओके, यहां तक खत्म, सभी को दिमाग में आ गया व्हाट इज प्रॉफिट। डन। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम लॉस की। लॉस मतलब नुकसान हो गया सर जी हमें। देखो बिजनेस किया है तो नुकसान और फायदा दोनों ही चलता रहता है। अब लॉस में भी वही सेम होगा, एक सीपी होगा, एक एसपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो इसका भी हम एग्जांपल समझ लेते हैं। 150 रुपये में मैंने कोई चीज खरीदी थी, उसको मैंने 100 रुपये में बेच दी।
ठीक है, तो मुझे कितने रुपए का लॉस हो गया? 50 रुपए का लॉस हुआ, हाँ या ना? मुझे कितने रुपए का लॉस हुआ? 50 रुपए का। तो ये लॉस मैंने फाइंड आउट कैसे किया? मैंने सीपी में से एसपी माइनस किया तो मुझे पता चला कि मुझे लॉस हुआ, जो कि 150 माइनस 100 था और दैट्स इक्वल टू 50। तो यहां दिमाग में क्या रखने वाली बात है, आइडिया दिमाग में क्या रखने वाली बात है कि लॉस के अंदर जो कॉस्ट प्राइस होगी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू सेलिंग प्राइस। ओके, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू सेलिंग प्राइस। ओके, डन, समझ में आ रही है बात? चलो, तो यहां तक ये सारा आइडिया क्लियर हो गया है। तो यही चीज हम लॉस में लिख देंगे हमेशा याद करने के लिए, दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेम डिट्टो जैसा पीछे किया था, हम यहाँ पे भी क्या निकालेंगे? व्हाट इज द लॉस परसेंटेज? लॉस परसेंटेज जैसे प्रॉफिट था, ऊपर क्या आएगा? लॉस, नीचे क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस, ओके, इंटू 100। ये कॉस्ट प्राइस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो भी बिजनेस स्टार्ट किया था वो इससे किया था, यहीं से हमें पता चलता है कि हम फायदे में जा रहे हैं कि नुकसान में जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड चीज, लॉस परसेंटेज दैट इज आल्सो इक्वल टू द डिक्रीज इन परसेंटेज। डन, मतलब जो परसेंटेज में डिक्रीज वाला पार्ट होता है वो दोनों सेम ही है। लॉस मतलब भी घटना, डिक्रीज मतलब भी घटना। ओके, नुकसान या घटना, घटना वो एक्सीडेंट वाला नहीं, कम वाला घटना। ओके, चलो, तो इसमें भी हम जुगाड़ लगाएंगे, एक ही सिंपल जुगाड़ हम दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉस वॉस याद नहीं रखना, मैं सीधा क्या याद रख दूंगा सर जी? डिफरेंस, और जो दोनों में से बड़ा नंबर होगा दैट्स मल्टीप्लाई बाय 100। देखो, नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा, ये कंफर्म है। सेलिंग प्राइस हमेशा छोटा होगा, कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ा मतलब बड़ा नंबर, हाँ या ना? ये बहुत अच्छा होता है। देखो, अगर मैं इसका निकालने का हो तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, जैसे कि दोनों के बीच का डिफरेंस और डिवाइडेड बाय बड़ा नंबर इनटू 100, बात खत्म। मैं ये मगजमारी नहीं करूंगा क्या कॉस्ट प्राइस है, क्या सेलिंग प्राइस है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज, लॉस परसेंटेज पूछता है तो मैं सीधा जुगाड़ में एक थिंकिंग बिठा चुका हूँ, डिफरेंस बड़ा नंबर मल्टीप्लाई 100। ये इस टाइप के क्वेश्चन वहां काम आते हैं जहां कभी आपने देखे होंगे कुछ अंडे खरीद रहे हैं, कुछ डिफरेंट अंडे खरीद रहे हैं, पता नहीं हो पाता कि क्या कॉस्ट प्राइस है, क्या सेलिंग प्राइस है, कि 10 अंडों की कीमत 12 अंडों के बराबर आ रही है या ऐसा। उसमें बस इतना पता कर सकते हैं अपने कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन में ज्यादा डायरेक्ट आंसर लाने के लिए ये जो जुगाड़ है वो बहुत अच्छा है, और ये जुगाड़ आपको डीआई में भी यूज हो जाता है जहां बहुत सारे इंक्रीज डिक्रीज दिए रहते हैं। ठीक है, ये जुगाड़ वहां पे भी यूज हो जाता है। डन और नो? तो ये यहां तक कोई डाउट? अच्छा, ये इसको सोल्व करना बाकी है ना। चलो, 1/3 इन परसेंटेज में कितना होता है? 33.33। वो परसेंटेज की चीजें याद रखना प्लीज। डन, अब बात करते हैं यही चीज को जैसा हमने पीछे किया था, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस। कॉस्ट प्राइस इज माय 150 and selling price I don't know, and this is my 33.33%। क्लियर, समझ में आई बात? तो इसको अपने ऐसा भी लिख सकते हैं कि 33 1/3%, क्योंकि 33.33 कहाँ लेके बैठेंगे हम लोग। ठीक है, चलो, तो ये देखो, ये सारी परसेंटेज आपको याद रखनी है। हमने परसेंटेज का एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर डायरेक्टली ये सारी चीजें दे दी हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास 150 रुपया था और सर जी आपने क्या किया, 33% का लॉस कर दिया। तो हम दिमाग में तो यही चलता है कि 33% इसका निकाल दो, जो भी आंसर आएगा उसको 150 में से माइनस कर दो। ठीक है, वो मेरी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। चलो कर भी लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 99 + 1 100/3। हाँ या ना? परसेंटेज में है तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 1/3 हो गया, 3 से ये सीधा सीधा कट जाएगा, कितना हो गया? 50। डन, आपको कितने का लॉस हो गया? 50 रुपए का लॉस हुआ। वो 50 रुपए आप कहाँ डालोगे? यहाँ डालोगे, और आप बोल दोगे कि मैंने कितने में बेचा? 100 रुपए में बेचा। अब इसका उल्टा पकड़ो, हम अब उल्टा पकड़ेंगे। हम क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं उसी को लिखेंगे, दैट इज माई कॉस्ट प्राइस। और सर जी ये मेरी लॉस परसेंटेज है जो कि 33 1/3 है।
कितना है 33 1/3%, मतलब इन शॉर्ट कहा जाए, हाँ चलो 33 1/3% है। ओके, तो इसको हम डायरेक्टली कर रहे थे, आई थिंक 2/3 डायरेक्ट बोल रहा था, पर छोड़ो रहने तो, दोनों ही देख लेंगे अपने। 100 में से माइनस कर देने का, जैसे कि 33 1/3% है, 100 33 1/3 है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 100 में से 33 माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7, ओके, और 1967। अब 1/3 और माइनस करना है, तो इसको एक कम कर दो और उसको 1 में से माइनस कर दो, तो दैट इज आंसर आएगा 66 2/3 परसेंटेज इंटू सीपी कितना है 150। इसको करोगे कितना आ जाएगा, 6×18 6×18 198 प्लस 2 200/3 परसेंटेज का क्या लग जाएगा 100 इंटू 150। कट 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 कट, सीधा कितना आ गया 100। डन। हम चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्यों, रीजन मुझे पता है कि दैट इज लॉस है, और लॉस में ये 33 1/3 है, दैट इज इंडिकेटेड द 1/3। हमें पता है कि लॉस अगर लेते हैं तो 100 में से माइनस करते हैं परसेंटेज को, अगर पर फ्रैक्शन है तो डायरेक्ट आंसर निकालना है तो आप 1 में से भी डायरेक्ट माइनस करके 2/3 इंटू सीपी करते तो भी आंसर आ जाता। ओके, अगर फ्रैक्शन है तो आप 1 में से माइनस करके भी आगे बढ़ सकते हो, ऐसी एक थिंकिंग भी दिमाग में रखो, अच्छी बात है। हर तरफ परसेंटेज लेके चलना दैट इज नॉट अ गुड, स्पीड जहां से मिले उस पे आइडिया रखना, बाकी ये तो है ही, ठीक है। तो ये आप याद रखो कि दैट इज लॉस परसेंटेज बराबर, सॉरी, सेलिंग प्राइस बराबर लॉस परसेंटेज इनटू सीपी, याद रहेगा। ओके, चलिए अब ये सब हो गया, अब बात करते हैं डिस्काउंट की। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, छूट। ओके, कभी हम मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ एक टैग प्राइस होती है, और टैग प्राइस के ऊपर ही डिस्काउंट दिया जाता है, नॉट द सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है। मार्क प्राइस होती है, मार्क प्राइस पे वो लोग डिस्काउंट देते हैं, सेलिंग प्राइस पे जो कम किया जाता है ना वो लॉस माना जाता है, पर डिस्काउंट डायरेक्टली लॉस नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये चीजें डिस्काउंट में कम करने की, ठीक है। जो डिस्काउंट कम होता है वो टैग प्राइस पे होता है, कभी मार्क प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस पे नहीं होता है, ठीक है। तो टैग प्राइस क्या है, और डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, कभी कभी क्वेश्चन अजीब अजीब तरीके से भी पूछते हैं कि डिस्काउंट कर रहा है सेलिंग प्राइस के ऊपर ही, फिर वो चीटिंग कर रहा है, तो वो उस टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा चेंजेस कर लिया जाता है, तो डिपेंड ये क्वेश्चन के ऊपर भी करता है। पर दिमाग में आप मोस्टली क्या बिठा के रखोगे कि डिस्काउंट अगर मिला है तो दैट इज डिपेंड ऑन मार्क प्राइस, मतलब टैग प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ एक नया वर्ड आ गया दैट इज एमपी, मतलब मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस, दिमाग में फिट कर लो, ये होगा तो ही आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, मतलब डी। अब समझो आप 100 रुपए की वस्तु लेने आए हो मेरे पास, पेन जिसकी मैंने टैग प्राइस रखी है 100 रुपये, आप लेने आए हो, मैंने डिस्काउंट दे दिया आपको 10% का, तो आप क्या सेलिंग प्राइस पालोगे, मतलब मार्क प्राइस को कितना कम करना है, 10% कम करना है, मतलब 100 रुपये को 10% अगर मैं कम कर दूं, मतलब मैंने 10 रुपये कम किया, तो 100 माइनस मैंने क्या किया 10 किया, मतलब मैंने कितने में बेचा होगा, 90 रुपये में बेचा होगा, हाँ या ना। तो दैट इज आल्सो सेम थिंकिंग, हम यहाँ पे भी वही उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे कि दैट इज माय मार्क प्राइस, ओके डन, एंड आई विल गिव यू सम डिस्काउंट्स, okay, in percentage, and I get the selling price. The discount is always doing 100 minus, discount is also like as the loss, but दोनों की जो बेस वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट है, वन टाइप इज द कॉस्ट प्राइस एंड सेकंड टाइप इज द मार्क प्राइस। ओके, समझ में आ रही है बात। चलो, तो ये आपका नॉर्मल एक सेलिंग प्राइस रिलेटेड हो गया डिस्काउंट पे, कि डिस्काउंट परसेंटेज इनटू मार्क प्राइस, क्लियर और नॉट, समझ में आ रही है बात। डिस्काउंट कितना था 10% था, तो हम 10 100 माइनस 10 करके लिखेंगे, मार्क प्राइस मेरा कितना था 100 था, देखो 90 रुपये आ गया,
तो ये चीज आपको एक याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, अब सेकंड चीज, कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि 100 रुपए की आइटम है, आपको दो डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको कितना? दो के आपको बोला गया 100 रुपए की आइटम खरीदे हो, आपको पहले बोल दिया था 10% हो, फिर बोल दिया कि आप लकी कस्टमर हो, आपको और 20% का छूट दिया जा रहा है। तो ये 30% नहीं हुआ, ये कितना हुआ वो समझो। पहला डिस्काउंट 10 का था, ठीक है, 10% कम हुआ होगा कोई वैल्यू, फिर उसी वैल्यू का अगेन 20% कम करेगा, डायरेक्टली सेलिंग प्राइस या जो भी मार्क प्राइस जो भी दी हुई है उसको कम नहीं करना है 30%। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? ओके, वापस समझते। देखो 100 रुपया है मेरे पास, उसको 10% कम कर दिया तो 90 रुपया हो गया, ठीक है। उसको फिर उसने बोला कि यू आर द माई लकी कस्टमर, आपका जो बिलिंग है वो 90 रुपए का बन रहा है, तो उसको फिर से 20% कम कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 72। डन, दैट इज द प्राइस जिसपे उसने परचेस किया होगा। 100 रुपए की आइटम उसने कितने में की होगी? दैट इज द 72 के अंदर, तो 100 माइनस इज द 72, दैट्स 8 and 28। डन और नॉट? ओके, तो उसने कितने में परचेस किया होगा, उसको कितने का डिस्काउंट मिला होगा? दैट इज द 28 रुपीज। अप्रोक्सीमेट कितने का डिस्काउंट मिला होगा? 28 रुपीज का डिस्काउंट मिला है, हाँ या ना? अब यही चीज हम क्या कर रहे हैं, हाँ, अब मैं जो कह रहा था कि 100 रुपया है, अब डायरेक्टली 30% कम कर देते हो, दैट इज द 70। दोनों में देखो 2 रुपए का फर्क, कितना सारा फर्क आ रहा है। यहाँ 30 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ 28 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये चीज रॉन्ग है, ये एक अलग है, ये एक अलग है। अगर दो अलग अलग डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उससे अलग तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलो, तो जो चीज किया उसे अगर हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखना हो तो भी हम लिख सकते थे। आपको जितना भी डिस्काउंट दिया उसको माइनस कर दो 100 में से और उसको लिखते जाओ, ठीक है। जैसे कि पहला था 10% तो 90 हो जाएगा, सर जी दूसरा था 20% दैट इज 80 हो जाएगा। मार्क प्राइस कितना था? 100, ये 100 कर दिया, ये 0 0 हो गया, ये 0 2 0 कट गए, दैट इज इक्वल्स टू द 72। डन, तो ये चीज आपको एक याद रखने वाली चीज है। फिर सेकंड चीज एक और बताते हैं, अगर कोई आपको पूछे व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑन द बेसिस दिस, इसके बेस पे मेरी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। पर हाँ, कॉस्ट प्राइस अगर पूछा होगा तो उसने एक और चीज आपको मेंशन की होगी कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो आप इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हो जो भी प्रॉफिट या लॉस का हिंट दिया है इनटू क्रॉस प्राइस। सेलिंग प्राइस दोनों में कैसी होगी? सेम ही होगी, तो इधर 72 लिखो, इधर जो भी दिया है दैट, एंड कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लो, ओके। दूसरी चीज एक आती है ओवरऑल परसेंटेज की। तो ओवरऑल परसेंटेज इधर कब लगता है? जब आपकी सेलिंग प्राइस जो है सभी की कैसी हो? सेम हो। तो आप डायरेक्टली अपना ये वाला रूल लगा सकते हो, ठीक है। अगर दो डिस्काउंट दिए हो और आपको अगर दो डिस्काउंट दिए हो, जैसे यहीं पे था 20 और 10, तो आप इधर ये वाला रूल भी लगा सकते हो। इसको दो तरीके से समझेंगे, ये अपना ओरिजिनल रूल है, दो डिस्काउंट मतलब कम कम हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से इंडिकेट होगा। डायरेक्ट निकालने की बातें कर रहे हो, ओके। तो ये आपका दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा -30 और ये हो जाएगा +2, दैट इज -28। माइनस इंडिकेट करता है डिक्रीज, 28। डन। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं दो डिस्काउंट के अंदर कि x + y - xy/100। पर इतना सारा अलग अलग क्वेश्चन मत याद रखो, मेरी तरफ से तो एक ही याद रखो और इसी के अंदर सब ऐड करना सीखो, ठीक है। क्लियर? दूसरी चीज, अगर सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज बोथ आर सेम, दोनों के दोनों कैसे हैं? सेम है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि जो भी परसेंटेज दिया हुआ है, जो चाहे वो प्रॉफिट का हो या किसी का भी हो, उसका स्क्वायर कर दो बाय 100 स्क्वायर, परसेंटेज में आंसर रख दो और वो आपका 100% लॉस कहलाएगा। ये भी रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखो इसको भी हम इसी पे करेंगे, हम बोलते हैं 10% का प्रॉफिट हुआ और 10% का लॉस हुआ, तो 10 - 10
प्लस 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100 जीरो कितना हो गया -1। हाँ या ना, सेम बात है, सारी चीजें एक के ऊपर ही हम अलग अलग तरीके से याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई टाइमिंग ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है, बस याद इतना ही रखना है कि सेलिंग प्राइस दोनों में कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। आप प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन करो तो लाइन बाय लाइन सॉल्व करो, ठीक है, जीरो डाउट में चलोगे और जो भी हमने आपको पढ़ाया है वो सारी चीजें दिमाग में रख के उससे सॉर्ट आउट करो। जैसे कह रहे हैं कि होलसेलर सोल्ड अ जीन्स इन 950 रुपीज, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है 950 है, किसकी, एक जीन्स की। 25% प्रॉफिट कमा रहा है, नो डाउट 25% वो प्रॉफिट भी कमा रहा है। और ऑन सीपी, मतलब सीपी गायब है, तो पहले सीपी ही फाइंड कर लेता हूं क्योंकि अच्छा रहेगा। हो जाएगा एसपी बराबर प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सीपी। पहली बार कर रहे हैं तो डायरेक्ट और जल्दबाजी में नहीं कर रहे हैं, आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करके हुए चल रहे हैं कि सेलिंग प्राइस मींस 950, प्रॉफिट है मेरा 25%, दैट इज अ 125% इनटू कॉस्ट प्राइस। 125 को अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो दैट इज माय आंसर एंड दैट इज माय 950 एंड दैट इज माय सीपी। 25 5s and 25 4s 519 190, तो सीपी इज माय 760। ये 4 कहाँ चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, सोल्ड अ शर्ट एट 575। अब वो एक शर्ट की बात कर रहा है कि वो कितने में बेच रहा है, 575 में बेच रहा है। ओके, 15% का प्रॉफिट कर रहा है, नो डाउट इज द 15% प्रॉफिट कर रहा है ऑन सीपीपी के ऊपर। ओके डन, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 575 15% अप मतलब 115, दैट इज अ सीपी। 5 टाइम तो सीपी कितना हो जाएगा 500 रुपये। देखो डायरेक्टली आंसर हो गया, इतना ज्यादा नहीं करना होता है, अपना एक या डेढ़ लाइन के अंदर खत्म हो जाता है। होलसेलर जो है सोल्ड जीन्स इन 720 रुपया। ओके, जो होलसेलर है अब उसने खरीद तो लिया, अब वो बेचने की बातें कर रहे हैं कि उसने एक जीन्स अगर 720 रुपये में बेचता हूं तो एक्चुअली उसे 40 रुपये का लॉस हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 760 में उसने खरीदा था, 720 में बेच रहा है, मतलब 40 रुपये कम में बेच रहा है। फिर वो क्या कह रहा है कि सोल्ड अ शर्ट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ओके, देन फाइंड द प्राइस ऑफ सोल्ड अ शर्ट। वो शर्ट को बेच रहा है और 20% का प्रॉफिट कमा रहा है बोथ द आइटम्स, मतलब दोनों एक एक आइटम में बेच रहा हूं, ठीक है, फिर भी मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सीधी सी बात है, पहले वाले में तो लॉस हो रहा है, जो भी प्रॉफिट कमाया होगा वो तो शर्ट पे कमाया होगा। ठीक है, तो हम इसको पहले तो मुझे ये पता करना होगा कि दोनों आइटम बनाने में मेरा पैसा कितना लगा। 760 रुपया जीन्स में लगा और 500 रुपया मेरा शर्ट में लगा है, मतलब 7 3 10 2 12 1260 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस लगा है। उस पे मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो अपने अपना वाला दिमाग लगा कर करे तो 1260 120 इंटू डिवाइड बाय 100, 12 6 72, 12 का स्क्वायर 144। ये हमने क्या किया, डिजिट वाई मल्टीप्लाई। ओके, ये 7 इधर आ जाएगा, 6 4 10 और 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15। राइट है, और ये पीछे तो 2 था ही। डन और नॉट क्लियर। तो यहां ये अपना सेलिंग प्राइस निकल गया कि मैंने उसको कितने में बेचा होगा, 15-12 रुपए में बेचा होगा। अब बात क्या हो रही है, बहुत सारे दिमाग लगा सकते हो आप, करने के क्वेश्चन करने के तरीके होते हैं। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस था, ये अब सेलिंग प्राइस है, किसकी, दोनों की, दोनों की। अब इसको एकदम मोरली लिखते हैं कि सेलिंग प्राइस है दोनों की, पीछे वाले में दूसरा कंसेप्ट रखेंगे, और कॉस्ट प्राइस जो है, सॉरी सेलिंग प्राइस जो है जीन्स की, और सेलिंग प्राइस जो है शर्ट की मुझे नहीं पता है, यही मुझे फाइंड करना है। जीन्स की मुझे पता है, दैट इज 7, कितना था 720, और इसका कितना है 15-12। अगर ये चीज इसमें से माइनस कर दूं तो सीधा सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मिल जाएगी, हाँ या ना, 15-12 माइनस 720, 2 आ जाएगा, 11 में से 2 गया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा,
14 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 792। मुझे शर्ट को कितने में बेचना होगा 792। अब पीछे वाला थोड़ा सा जो ये लास्ट का स्टेप है ना वो थोड़ा अलग करके दिमाग करके करेंगे। देखो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस आपको कितना बेटर आता है। अब यही चीज मुझे करना होता है कि मुझे पता है कि दैट इज माय सेलिंग प्राइस ऑफ जीन्स के रिलेटेड है 950, मुझे प्रॉफिट इन परसेंटेज दिया हुआ है 25%। तो हम क्या दिमाग लगाएंगे, रेशियो बेस का दिमाग लगाएंगे। दैट इज अ 1/4, दैट इज 4 इज माई CP एंड 1 इज माई प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस जो होता है ये बस समझाने के लिए बोल रहे हैं, बार बार ये नहीं लिखेंगे हम कभी भी अगर रेशियो यूज करेंगे तो। मतलब प्रॉफिट प्लस CP कितना हो जाएगा 5 यूनिट। SP मुझे दिया हुआ है मनी के अंदर, कंपेयर कर लेंगे कि 5 यूनिट बराबर 950, तो व्हाट इज द 1 यूनिट, दैट इज 190। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 190 रुपये का फायदा होता था इंटू 4, मतलब 760 रुपये में मैंने खरीदा था। सेम डिट्टो हियर, दैट इज माई SP 575। ये भी हम कभी पेपर में लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट पेपर में इसी पे चलेंगे कि प्रॉफिट मेरा कितना है 15% का, मतलब 15/100, 3/20। क्लियर। तो मेरा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 23। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 25। कैसे किया, लास्ट डिजिट बेस डिवाइड। ओके, लास्ट डिजिट बेस डिवाइड किया। अगर 3 को 5 से काटना हो तो लास्ट में 5 चाहिए, आगे कितना बच गया 57। मैक्सिमम कितने का मल्टीप्लाई करूंगा 2 बार, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 25, तो 20 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 500, और 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 75, ठीक है। तो ये हो गई कॉस्ट प्राइस किसकी, शर्ट की। वो बोल रहा है कि जीन्स को मुझे सोल्ड करना है 720 रुपए में। ओके, 720 रुपए में सोल्ड किया जीन्स को, जो कि 760 में खरीदा था। तो मैं फटाफट ऐसे ही करूंगा कि 40 रुपए का लॉस हुआ। द प्राइस वुड बी शर्ट। अच्छा, अब यहाँ शर्ट की सिर्फ मुझे प्राइस पूछ रहा है कि शर्ट की सेलिंग प्राइस क्या रखूंगा जिससे मुझे 20% का प्रॉफिट हो ओवरऑल। ओके, ओवरऑल उसे 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। शर्ट की खरीदी है 500 रुपए की, उसको कुछ एक्स्ट्रा करके बेचना है जिससे मुझे 20% का प्रॉफिट हो। तो दिमाग ये कहता है कि ये जो 40 रुपया लॉस हुआ वो भी उसमें आ जाना चाहिए, प्लस 20% का प्रॉफिट कितना होता है ओवरऑल वो भी देखो। तो हमने बैक साइड पे देखा था कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होती है 1260। 1260 उसका सीधा 20% निकाल दूं, ठीक है। 2 जीरो कट जाएगा, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 252 रुपये। तो ये 252 रुपये भी मुझे चाहिए, प्लस जो लॉस हुआ वो भी चाहिए, और इसका कॉस्ट प्राइस वो तो आएगा। तो ये वाला दिमाग लगा के भी करोगे तो दैट इज 292, आंसर सेम आएगा। डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट लॉस किस तरीके से समझ पाते हो। देखो हमारे पास 2-3 तरीके थे, हमने इसको रेशियो बेस पे भी किया है और नॉर्मल जो चल रहे उस पे भी किया है। स्पीड एक्यूरेसी करनी है, देखो वो भी करना है, वो कभी गलत नहीं हो सकता, वो सीधा सीधा जैसा क्वेश्चन चल रहा है वैसे चलेगा। रेशियो का अगर चैप्टर आपने अच्छी तरह पढ़ा है तो आप उससे भी अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ये पूरा रेशियो बेस का आइडिया है। ओके, चलो नेक्स्ट। आप एक 2 आर्टिकल से अर्जुन सोल्ड 50% प्रॉफिट पे पहला आर्टिकल बेच देता है और दूसरा आर्टिकल 10% लॉस पे बेच देता है। ओवरऑल गेन परसेंटेज निकालना है, कॉस्ट प्राइस सेम है। तो याद रखना यहाँ कॉस्ट बोला है और हमने रूल में सेलिंग बोला है, दोनों ही अलग अलग है। मतलब ये क्या कह रहा है, पहला आर्टिकल दूसरा आर्टिकल दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है। इसको 15% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 115 रुपये में बेचा। इसको 10% लॉस पे बेचा, मतलब 90 रुपये में बेचा। अब तो आ ही गया ना, 100 में से 10 कम हुआ तो 100 इंटू 10 कम 90%, 100 इंटू 15 ज्यादा 115%। कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस इंटू लॉस परसेंटेज। लॉस होगा तो 100 माइनस करके लिखते हैं और प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये मेरी क्या मिल गई, दोनों की सेलिंग प्राइस मिल गई। दोनों में मैंने जेब से लगाया 200 रुपये, और जब दोनों को मैंने बेच दिया तो मैंने पाया 205 रुपये सर जी। मतलब मुझे 5 रुपये का फायदा हुआ, दिमाग यही बोलेगा।
आंसर बोला है परसेंटेज में निकालो, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय छोटा नंबर मल्टीप्लाई 100, खत्म। मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। पर मैंने क्या दिमाग रखा, डिफरेंस डिवाइडेड बाय छोटा नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, कितना हो जाएगा 2.5%। अब देखो ये रटने वाली चीजें तो है नहीं कि भाई काट काट के हर चीज बताए, सीधा से दिख रहा है कि 5/2 करना है हमें। ओके चलो नेक्स्ट। अब इधर ध्यान दो, एक ट्रेडर मार्कअप द प्राइस ऑफ 20%। ओके देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, तो आप 100 रुपया किसी को यूनिट एज्यूम करके चलो, वो चाहे एसपी मानना है, एमपी मानना है या कॉस्ट प्राइस मानना है, वो आपकी मर्जी, एसपी सीपी एमपी जो मानना हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। मुझे बोल रहा है कि मार्क प्राइस जो है 20% ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सीपी से ज्यादा है, और डिस्काउंट दे रहा हूं कितने का, 10% का। ठीक है, तो इधर ध्यान दो कि कॉस्ट प्राइस कितना मैं मान लू, अगर 100 रुपया मान लेता हूँ कि दैट इज माई कॉस्ट प्राइस, तो उससे 20% ज्यादा है मार्क प्राइस, तो सीधी सी बात है 120 रुपया होगा। 120 रुपये में मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस नहीं मिल जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज इनटू मार्क प्राइस। डिस्काउंट 10% दे रहा हूं मतलब 90%, और मार्क प्राइस मेरी 120, 0 0 0 0, 12 लाइन से कितना हो जाएगा 108। ओके समझ में आ रही है बात। चलो तो यहां तक मुझे जो जो मिल गया, मुझे सेलिंग प्राइस भी मिल गया, दैट इज माय सेलिंग प्राइस इज 108 यूनिट, 100 यूनिट, 120 यूनिट। अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द डिस्काउंट, कितना यूनिट हो रहा है, तो भैया 120 रुपए की आइटम को 108 में बेच रहा हूं, मतलब 12 यूनिट का मैं क्या दे रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं। ठीक है, अब आगे वाइल सेलिंग। अच्छा अब जो वो इंसान है वो ही चीट्स, वो क्या कर रहा है, चीटिंग कर रहा है कस्टमर को बाय वेट। अच्छा वो डिस्काउंट तो दे रहा है, बस नाम का दे रहा है, वो चीटिंग कर रहा है, तो ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। इसमें बस इतना दिमाग में रखने वाली बात हो गई कि मैंने 100 रुपए में खरीदी हुई चीज थी, लास्ट में इन द फाइनल मैंने 108 रुपए में बेच दी, मतलब मैंने कितना 8 रुपए का प्रॉफिट कमाया, या 8 यूनिट का प्रॉफिट कमाया, क्योंकि अभी हमारे पास वैल्यू तो है नहीं, तो मुझे प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में कितना हुआ 8%, क्योंकि बेस हमने क्या रखा है 100 रखा है, तो डायरेक्टली जो भी आंसर डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट परसेंटेज ही होगा। ठीक है, तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्या कह रहा है कि 25% का मुझे क्या कर रहा हूं मैं, वेटेज में कम कर दे रहा हूं, मतलब एज्यूम करो कि 100 यूनिट के भाव पे आप 1000 ग्राम दे रहे हो, ठीक है, बट आप वेटेज में क्या कर दे रहे हो भैया, चीटिंग कर दे रहे हो, आप सिर्फ 750 ग्राम दे रहे हो, तो उस हिसाब से आपने जेब में से कितना लगाया, हाँ या ना, ये आपका क्या हो गया, क्या कहते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस, कि 750 ग्राम को आप कितने में खरीद रहे हो, 75 यूनिट में, पर बेच कितना रहे हो, बेच यही 750 ग्राम कस्टमर को उल्लू बना के कितने में बेच रहे हो, 108 यूनिट में, दैट इज माय सेलिंग प्राइस। चीज तो सेम है, एक्चुअली तो ये आ रहा है, बट ये हमें लग रहा है कि मैं 1 किलो 108 में देके जा रहा हूं, पर दुकानदार को कितने में पड़ा, दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, भैया उसने तो 750 ग्राम ही दिया है, सिर्फ 75 रुपीज में वो 108 रुपए की आइटम चिपका दे रहा है, मतलब अब बात सिर्फ दुकानदार की हो रही है, तो दुकानदार को 75 रुपए की आइटम 108 रुपए में चिपका रहा है उल्लू बना के हमें, तो ये एक्चुअली कितने का प्रॉफिट मारा होगा, ये आपका 33 यूनिट का प्रॉफिट मारा होगा। ठीक है, तो ओवरऑल परसेंटेज में क्या हो रहा है भैया, प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है, 33 का हो रहा है। उसके ऊपर देखो इन दोनों के बीच में है ना, तो छोटा वैल्यू कौन है, 75 इंटू 100। अब अगर आप अपना सीधा सिंपल वाला दिमाग लगाते, व्हाट इज द प्रॉफिट एंड व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस एंड इनटू 100, तो कुछ लोग इधर कॉस्ट प्राइस पे चले जाते, भैया अब ये है कॉस्ट प्राइस, वो नहीं, दुकानदार आपको 100 यूनिट वाला कॉस्ट प्राइस नहीं दे रहा है, उसको तो 75 यूनिट वाला कॉस्ट प्राइस आपको 108 में चिपका रहा है। इसीलिए ये सारे झमेले से बचने के लिए मैंने एक ही दिमाग कर लिया,
डिफरेंस छोटा 100, जहां से निकालने का हो जाए वहीं से स्टार्ट कर देने का। ओके, 25 दिया, 25 चौको 11, कितना हो जाएगा 44। उसको ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ, 44% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये याद रखना प्लीज। अब एक होलसेलर है, सोल्ड द 2 आर्टिकल्स। ओके, यहाँ चल रही है दिमाग में एसपी की चीजें। He mark up the second price, second article. Okay, that is my first article and that is my second article. ऐसा ही सॉल्व करना है। मार्कअप की बातें चल रही है, ऐसी चीजों में एज्यूम करके ही चलो, दैट इज द बेस्ट। एज्यूम कुछ भी कर सकते हो, नो बाउंडिंग ऑन यू। ओके, चलो। द सेकेंड आर्टिकल एट दैट 14.2/7% अबाउट द फर्स्ट आर्टिकल सेलिंग प्राइस। पहले आर्टिकल का जो भी सेलिंग प्राइस होगा उससे मार्क प्राइस कितना होगा, 14.2/7% ज्यादा होगा। तो ये कितना हो गया, ये आपका आई थिंक 1/7 हुआ है। इसको अगर सोल्व करूंगा तो मार्क प्राइस कितनी ज्यादा होगी, 1/7 ज्यादा रखनी, जो भी वैल्यू होगी। तो मैं 100 क्यों मानूंगा यार, 100 मानूंगा, उसको 100 से 100/7 जितना ज्यादा करूंगा, मेरे को नहीं बैठेगा। मैं सीधा मान लेता हूं कि सेलिंग प्राइस मेरी 700 यूनिट है। तो मार्क प्राइस कितनी इंक्रीज करनी हो जाएगी कि 700 का 1/7 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 100 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी सेकंड की जो मार्क प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 800 यूनिट। ठीक है, इसकी सेलिंग प्राइस से कितना ज्यादा, 1/7 ज्यादा। क्वेश्चन के मुताबिक एज्यूम करो। ही गिव्स 20% डिस्काउंट, उस पर मैंने 20% का डिस्काउंट दे दिया। सर जी, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दोगे तो क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस 20% है तो कितना लिख दूंगा, 80। आप रूल्स चेक कर लो एक बार, नहीं बार बार नहीं लिखेंगे हम। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 800 यूनिट, 00 कट 860 64 640। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 640। पहले वाले पे 20% का लॉस मिल रहा है मुझे, 20% का लॉस है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी। ठीक है, 700 है, लॉस हो रहा है, 100 में से माइनस कर दूंगा, इंटू सीपी। ओके, 10 10 4 दूनी 8, 25 2 35। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 35 गुणे 25, 25 पंचे कितना होगा, 125, 25 दिया 75, ये 12 इधर ऐड कर दूंगा, डिजिट वाई मल्टीप्लाई। ओके, 8 फिर 7 5, 875 रुपीज का मेरा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। राइट, चलो। फिर सेकंड क्या कह रहा है, 25% दूसरे पे प्रॉफिट हो रहा है। ओके, इधर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का। ठीक है, तो देखो इधर भी क्या हो जाएगा, आपको अगर चाहो तो अपना वो वाला दिमाग भी लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। 25% बराबर क्या होता है, 1/4। ये 640 क्या है, डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि 5 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1। फिर ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 एकम 5, 1 बच जाएगा, 5 दूनी 10, 5 अठे 40। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 12 चौक 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 अठे 32, ये हो जाएगा 512। ठीक है, तो दोनों की कॉस्ट प्राइस हमें मिल गई है। तो इसको अच्छी तरीके से वैल्यूएशन कर देते हैं कि पहले का एसपी और कॉस्ट प्राइस, दूसरे का एसपी और कॉस्ट प्राइस, दूसरे का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 512 और जो हमने बेचा था वो 640 में बेचा था। इसको जो है वो 700 यूनिट में खरीदा था, पर 875 में मैंने बेचा हुआ है, सॉरी खरीदा हुआ 875 में, बेचा हुआ 700 रुपये में। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल, ओके, दोनों का टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 40, 6 और 6 12 और 13 1340, ये कितना हो जाएगा 7। ओके, और ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 13। देखो खरीदा हुआ था मैंने ज्यादा में, बेचा मैंने 1340 में, तो मुझे क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। कितने का लॉस हुआ होगा, 1387 माइनस 13 40,
मतलब 47 यूनिट जितना मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ. The total loss is 282 rupees. So that is also equals to the 282 rupees. तो what is the 1 unit price? Okay. ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 7 42, 7 42, 6 चौक 24. ठीक है, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 6 बार. मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 रुपये. लास्ट डिजिट बेस पे किया हुआ है. ठीक है, बार बार हम एक ही डिवाइड नहीं करेंगे. और हमें क्या बोला है, रिमाइंडर के टोटल लॉस. ओके, फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस. टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है, 1340 यूनिट. तो 1340 गुणिया 6, 6 चौक 24, 13 पंचे 65, 13 छिंग 78 और 2 80, 8000 और 40 रुपया. तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 8000 और 40 रुपये. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. एक शॉपकीपर है, मिक्स कर रहा है सारी चीजों को. 36 किलो की है, 30 रुपया पर केजी खरीदता है. x किलो है जिसको 40 रुपये पर केजी खरीद रहा है. दैट इज ऑल माई कॉस्ट प्राइस. फिर इन दोनों को मिक्स कर दिया और 35 रुपये पर केजी 10 रुपये प्रॉफिट पे बेच रहा है. मतलब अब जो मिल रहा है दैट इज माई सेलिंग प्राइस. दोनों को मिक्स करने पे मैं 35 रुपये पर केजी बेच रहा हूँ और मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. दैट इज अ मिक्सर एलिगेशन. मिक्सर एलिगेशन वो चीज होती है जहां से एक और दो आइटम को मिलाकर एक मिक्सर प्रोड्यूस किया जाए. बस बात यही है कि डेटा इन तीनों का कैसा होना चाहिए, सेम. इसका सीपी पता है, इसका सीपी पता है, बट इसका सीपी नहीं पता. तो इसका भी सीपी निकाल दूं तो तीनों कैसे हो जाएंगे, सेम. अगर इसका एसपी होता, इसका एसपी होता तो इसका भी क्या चाहिए, एसपी. अगर इसका प्रॉफिट होता, इसका प्रॉफिट होता तो इसका भी क्या चाहिए, प्रॉफिट. अगर इसका लॉस होता, इसका लॉस होता तो इसका भी मुझे क्या चाहिए, लॉस. मतलब जो एक का दिया है वही तीनों का होना चाहिए. इसका एसपी दिया है तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे. ठीक है, एसपी कितना है, 35 का है. 10% प्रॉफिट हो रहा है मतलब 110 हो जाएगा. और यहाँ क्या हो जाएगा, सीपी 0 से 0 कट गया, ज्यादा हम नहीं करेंगे. ओके, ये हो गया मेरा सीपी. पहला वाला, दूसरा वाला और ये मिक्सर, सभी की सीपियां लिखी. ठीक है, इसकी कितनी है, 30 रुपये पर केजी. इसकी कितनी है, 40 रुपये पर केजी. और इसकी इतनी है. दिमाग में कुछ इतना नहीं रखना है, बस डिफरेंस लिख देना है दोनों के. इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो 40 अपॉन 350 बाई 11 मतलब 440 बाई 350 बाई 11. तो ये कितना हो जाएगा आपका, 40 वो 50 वो 90 बाई 11. सेम डिट्टो इधर भी यही होगा. 350 है बाई 11 माइनस 30. तो ये कितना हो जाएगा, 350 माइनस 330. डन. तो ये हो जाएगा आपका 20 बाई 11. ओके, रेशियो निकालना है, दैट इज ए बाई बी. 90 बाई 11, ए के जो नीचे है वो रखा जाएगा और बी के जो नीचे है वो रखा जाएगा. दोनों का डिवाइड सेम है, 0 बी कट जाएगा, 9/2 का आएगा. अब इधर एक ध्यान दो, हमको पूछा व्हाट इज द बी कितना किलो होगा. हमें ये पता है कि ए कितना किलो है. ए हमें पता है कितना किलो है. कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, जगह नहीं दिख रही. अच्छा, नीचे लिख देते. चलो, ए कितना किलो है, 36 किलो है. बी कितना किलो है, नहीं पता, पर रेशियो हमें पता है. क्रॉस क्या हो जाएगा, क्रॉस. दैट इज x बराबर 8. ठीक है, ये कितना होगा, 8. देखो, पहले आप मिक्सर एलिगेशन से दोनों का रेशियो निकाल दो. फिर आप ये जो ए और बी लिखते हो, इधर फिर एक रेशियो जनरेट होता है. तो ए और बी में से किसी एक की वैल्यू दी होगी और दूसरे की फाइंड आउट कर लो. बस ये दिमाग का नॉर्मल कंसेप्ट है. जब मिक्सर एलिगेशन हम पढ़ेंगे ना अच्छी तरीके से, तब हम पूरा सॉल्व करेंगे. अगर अभी आप ऐसा नहीं करते हो, आप पूरा पूरा करते हो, तो आपको कैसे एक रफ आइडिया निकालना पड़ता है वो मैं बता देता हूँ. कि 36 किलो खरीदना है, 30 रुपये पर केजी है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हुई होगी इतनी. ये है तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस हुई होगी इतनी.
टोटल किलो इसमें भी कितना खरीदा होगा, 36 प्लस एक्स किलो खरीदा होगा, तो टोटल सेलिंग प्राइस हुई होगी 36 प्लस एक्स इंटू 35। टोटल की कॉस्ट प्राइस जो है उससे कितना ज्यादा है, 10%, मतलब 110%। ओके, और फिर आपको क्या निकालना है, दैट इज अपना वो सेलिंग प्राइस ना। जो भी टोटल कॉस्ट प्राइस यहां से निकलेगी और टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ निकलेगी, सॉर्ट आउट करो, सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, बहुत हार्ड हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बेस्ट क्या है, आप ये दिमाग में रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छी तरीके से जब चैप्टर मिक्सर एलिगेशन चलाएंगे तब अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, चलो, एक लड़की है जो कि 20% प्रॉफिट है, सोल्ड द आर्टिकल एंड अनदर आर्टिकल 20% लॉस। आपको बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, तो हमने कहा था आपको जब रूल्स बता रहे थे कि सेलिंग प्राइस अगर सेम हो तो आप ओवरऑल वाला रूल लगा दो। ठीक है, पहले में 20% प्रॉफिट हुआ है, दूसरों में 20% लॉस हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट यही आपका लिखा हुआ आना चाहिए, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये दिमाग में रखना है। ये 0 हो जाएगा, ये डायरेक्टली हो जाएगा, दैट इज अ माइनस 400/100, मतलब -4। माइनस ये इंडिकेट करता है कि चीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कितनी डिक्रीज हो रही है, 4%। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्टली कर सकते थे, कोई एक्स्ट्रा ऐसा रूल करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हो तो 100 स्क्वायर करो और आंसर हमेशा लॉस पर, फिर बच्चे पूछते हैं सर लॉस ही क्यों आएगा सर, कुछ और होता। छोड़ो ना, नहीं करना, मेरे को नहीं बताना है, ये चीज बेकार है। ये लो, अब तो पता चल गया ना लॉस क्यों आ रहा है। नहीं बताना है यार, हर चीजें रटनी नहीं होती यार, कुछ चीजें ऐसे माइंडली हो जाती है, इसके लिए कोई रूल्स करने की जरूरत भी नहीं है मुझे। हाँ, 20 बढ़ रहा है, 20 घट रहा है, भाई 0 हो गया, क्योंकि ये दिमाग में चलते जा रहा है। बस यही करना है सर जी, दोनों को सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 100, बस बात खत्म। क्लियर, समझ में आ रही है बातें, हाँ या ना? डन। मेरे को ये सारे रूल्स याद करने भी नहीं है, यहाँ 100 ही आएगा, r²/100, तो ये सारे मगजमारी करना भी नहीं है, आप सीधा सीधा करो। क्लियर, चलो, सम क्वांटिटी ऑफ द पल्सेस 25 kg है, ये भी अपना मिक्सर का है। देखो ये सीपी है इसकी, ये दूसरे वाले की सीपी है। फाइनल मिक्सर कॉस्ट 28 रुपये पर केजी, ये तीसरे वाले की सीपी है। भगवान ने हमें सारी सीपियाँ एक साथ ही दे दी, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, बस डिफरेंस निकाल दो। ओके, 2/3 कहाँ गया भाई जी, हाँ खत्म। a/b 2/3, सिंपल है। चलो नेक्स्ट, एक होलसेलर है, डिस्काउंट कर रहा है 25% ऑन सेलिंग प्राइस ऑन स्पेशल डे। ओके, कोई एक अच्छा दिन हो जाता है जिस दिन मैं 25% का डिस्काउंट दूंगा मालिक, पर याद रखना डिस्काउंट दे रहा हो तो मार्क प्राइस दिमाग में चढ़ते रहना चाहिए। क्वेश्चन की लाइन पढ़ते ही अपने को आइडिया आ जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या हिंट लग रहा है। ओके, ही ऑफर्स है एडिशनल डिस्काउंट। अच्छा, वो एक और एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है, कितने का, 33 1/3% का, जो कि एक्चुअली कितने का होता है, 1/3 होता है इन फ्रैक्शन। ओके, इन फ्रैक्शन। ऑन अप्लाइंग कूपन, अगर आप एक कूपन लेके आते हो तो मैं और कम कर दूंगा, आपका जो भी वैल्यू होगा उसे और कम कर दूंगा। और आर्टिकल मैंने 3000 रुपये में बेच दिया, आर्टिकल मैंने कितने में बेच दिया, 3000 में। तो बात यहीं खत्म कर दो, नहीं पढ़ना मुझे पूरा। भैया दो दो डिस्काउंट दे रहा हूं, किस पे दे रहा होगा, मार्क प्राइस पे ही दे रहा होगा। मैंने बेचा 3000 रुपये में आइटम को, ठीक है, पहला डिस्काउंट दिया 25% का, 100 में से कम कर दो। दूसरा डिस्काउंट दिया 33 1/3% का, इसको करने बैठूंगा 100 माइनस, बहुत लंबा हो जाएगा, हमने पीछे देखा था। फ्रैक्शन याद है ना, तो 1 में से ही माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2/3। बस इसमें 100 कुछ मत लगाना, ये क्यों, ये एकदम सिंपल प्योर होके आया है। 99 100/3, 100 कट जाएगा 1/3, ये एकदम प्योर श्योर बन के आया है। ठीक है, डायरेक्ट करने के लिए। और मार्क प्राइस तो हमें पता है नहीं,
75 टू से कितना होता है 150, और 150 का डबल कितना होता है 300। 2 तिया 6, 60 और 2 जीरो, हमारे प्राइस मुझे मिल गई 6,000 रुपया। ठीक है, कहीं पे और पे 6,000 है नहीं है, चलो आंसर ही हो गया। अब चेक कर लो आप, अगर ऐसा सोच रहे हो होलसेल में कितना परसेंट का प्रॉफिट दे रहा है वो, 50% का, तो वही सेलिंग प्राइस, होलसेल में 50% का प्रॉफिट मतलब 150, तो कॉस्ट प्राइस डन। तो ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस, तो दोनों में सेम ही रहने वाला है, वो तो कभी नहीं बदलेगा। 150 ये है, 150 का डबल इधर भी करोगे तो कितना हो जाएगा 300, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 2000। देखो इजीली सारा क्लियर हो रहा है, कुछ इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है, आप अगर इसको वो करने बैठोगे, ये फ्रैक्शन के अंदर, ये फ्रैक्शन के अंदर ओवरऑल निकाल कर फिर बाद में उसको ओवरऑल करना, इतने टाइम के अंदर तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। नो डाउट लोग उसे बोलते हैं शॉर्टकट, नॉट एट द शॉर्टकट, इज अ फालतू टाइम पास। ओके, चलो नेक्स्ट, करंट सेल मोहन। ओके, अब यहां सेलिंग का दिमाग लग रहा है मेरा। मोहन कुछ बेच रहा है, मतलब पहले तो उसने खरीदा होगा, फिर उसने जिसको बेचा होगा वो कुछ बेच रहा है। किसको बेच रहा है मोहन, सॉरी करण बेच रहा है। करण सेल एन आर्टिकल टू मोहन, करण मोहन को बेच रहा है 1/5 ऑफ प्रॉफिट ऑफ आउटले। उसने कोई भी आइटम खरीदा होगा, हम मान लेते कि करण ने 100 यूनिट का कुछ आइटम खरीदा, उसका 1/5 प्रॉफिट करके बेच मार रहा है, तो 100 का 1/5 कितना हुआ 20 यूनिट हुआ। वो 20 यूनिट का प्रॉफिट करके इसको बेच दिया। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस किसका, करण का, मोहन ने तो खरीदा है ना, तो मोहन के लिए तो वो कॉस्ट प्राइस हुआ। फिर मोहन ने वो फिर से आकाश को बेच दिया, चलो मोहन ने आकाश को बेच दिया, कितना प्रॉफिट करके 20%, मतलब जो भी हो रहा होगा उस पर 20% का उसने क्या कर दिया प्रॉफिट कर दिया, तो कितना हो जाएगा 144। ओके, हमने क्या किया डायरेक्ट माइंड में कर लिया, दैट इज माई एसपी। फिर आकाश ने भी बेच दिया, पर आकाश ने ना यूनिट में नहीं, वैल्यू में बेचा है, कितना 600 रुपए में, और 1/6 का उसने लॉस किया। ठीक है, 144 रुपए पे 1/6 का लॉस कितना होता है सर जी, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 यूनिट का लॉस हुआ 1/6 पे। तो जो आकाश ने जिसको बेचा होगा, मतलब ये तो आकाश की कॉस्ट प्राइस है, आकाश की सेलिंग प्राइस क्या हो गई होगी, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, तो ये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस 120 यूनिट जो उसकी सेलिंग प्राइस है, हमने क्वेश्चन के अंदर रुपीस में देखा है कंपैरिजन, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 5 रुपया। पूछा किसका वैल्यू, कॉस्ट प्राइस ऑफ करण, करण का कितना यूनिट है 100, तो 500 रुपये। फिर जो भी पूछा है डायरेक्टली बस मल्टीप्लाई कर दो एंड आंसर कंप्लीट। क्लियर, कोई डाउट? ओके, चलो, reduction of the 20% in the price of masala, okay, and obtain the 3 kg more. Okay, very good question। दो तरीके से करेंगे। पहले बेसिक कंसेप्ट, भाई वो कह रहा है कि 20% कम कर देना है मसाले के प्राइस को। 20% कम कर देना है मतलब कुछ ना कुछ हमारे पास पैसा होगा, उसको कम करना होगा। पहले तो ये पता ही नहीं कि मेरे पास प्राइस कितनी है, तो मैं मान लेता हूं दैट इज माय प्राइस इज x रुपीस। ठीक है, उसको 20% कम कर देना है, मतलब 80% कर देना है, तो न्यू प्राइस हो गई 80% ऑफ x, मतलब 0.8 बोल सकते हो, या 8/10 रखो। ठीक है, चलो, एक्सपेंस दोनों में सेम है, 120 रुपया बोला है, और एक गांठ मार लो, हमने हर क्वेश्चन में बोलते हैं मोर देन, लेस देन, इंक्रीज, डिक्रीज, दैट्स ऑल इंडिकेटेड इज द डिफरेंस ओल्ड वेट और न्यू वेट के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 किलो का है। ये लाइन ये बताती है। तो ओल्ड में कितना वेट आपने कंज्यूम किया होगा,
भैया 100 रुपये का भाव चल रहा है, 120 रुपया जेब में, तो इतना किलो किया होगा। 120 रुपया खर्च करना है और ये भाव चल रहा है तो मैंने इतना खर्च किया होगा। इसी चीज को मैं कहाँ रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा। 120 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 8x माइनस 120 बाय x। क्लियर? ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 150 माइनस 120 बराबर 30x इक्वल टू 3 किलो। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10। पहले वाले की प्राइस कितनी होगी, ओरिजिनल प्राइस 10 रुपया, और दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी, उसका 80% मतलब 8 रुपया। मतलब नई वैल्यू 8 है, जूनी वैल्यू 10 है। अपने को पूछा क्या है, ओरिजिनल मतलब जूनी वैल्यू 10 रुपया। ये सबसे बेसिक तरीका, ठीक है। अब देखो फास्ट तरीका, माइंडिंग। इसमें भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, डेयरी से ये कोई चीज नहीं होती, हमारा बस यही चीज दिमाग में चलना होना चाहिए, तो 1 और 2 लाइन के अंदर खत्म हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि 20% की कमी करने पर मुझे कितने का फायदा हो रहा है, 3 किलो का। किसमें हो रहा है, न्यू मिक्सर के अंदर हो रहा है। बस इतना ही करना था। तो 20% पे 3 किलो, तो 100% पे कितना हो जाएगा, 15 किलो, ठीक है। 100% पे मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूँ, न्यू पे 15 किलो, और जेब में है कितने, 120 रुपया। तो 1 किलो का भाव कितना, 8 रुपये। मतलब 8 रुपया पर केजी क्या होगी, नई वैल्यू होगी। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी, मतलब ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू का 80% करूंगा तो नई वैल्यू मिलेगी। ओल्ड वैल्यू नहीं पता, 80% करूंगा तो नई वैल्यू 8 रुपया मिलेगी। कट कट 10 रुपया आ जाएगा। तो ओल्ड वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपये। देखो ये भी एकदम डायरेक्ट हो गया, बस इसमें दिमाग लगाए कि जो भी प्राइस में डिडक्शन या रिडक्शन होता है उसका रेट ऑफ पकड़ो, 20% है, 30% है, वो 20% पकड़ो, उसको सीधा 3 किलो के पास से कंपेयर कर दो, तो 100% कितना। तो ये जो भी होता है रिडक्शन या इंक्रीज करने के बाद की वैल्यू होती है, मतलब दैट्स इंडिकेटेड टू द न्यू। वो किसको इंडिकेट करता है, न्यू को इंडिकेट करता है। अगर 20 में या 30 में इतना, तो 100 में कितना। तो वो क्या बताता है कि जब नया परचेसिंग हो रहा है उस टाइम पे आपने टोटली कितना, 15 किलो कंज्यूम किया, पर खर्चा तो सेम है ना भाई। खर्चा कितना करना है, 120 रुपया। अगर 15 किलो खरीद रहा हूं और जेब में 120 रुपया है, तो 1 किलो का भाव कितना, ठीक है। तो ये हो गई नई वैल्यू। तो जूनी वैल्यू कितनी, जूनी और नई वैल्यू के बीच में 20% का लॉस हो रहा है, तो उस दिमाग लगाकर सॉर्ट आउट कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक बुक है, सेलिंग बुक 240 एंड इंक्योर 10% लॉस, ठीक है। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें भी शॉर्टकट बाद में देखेंगे, पहले नॉर्मल देख लेते हैं, ठीक है। इतना भी शॉर्टकट के पीछे मत दौड़ो, प्रॉफिट लॉस में बहुत शॉर्टकट है। हर एक क्वेश्चन पे शॉर्टकट हो जाता है, पर मत करो यार, सिंपल ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। फिर आप लोग बोलते हैं सर प्रॉफिट लॉस समझ में नहीं आता, वो इसलिए क्योंकि आज पूरी पब्लिक शॉर्टकट के पीछे दौड़ दौड़ कर रही है। डन। कॉस्ट प्राइस सीधा निकाल सकते हो कि नहीं, कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस इंटू, ओके वापस एक बार आपके लिए लिख देते, लॉस परसेंटेज इंटू सीपी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 240 है और ये हो जाएगा मेरा 90, क्योंकि लॉस हो रहा है, इंटू 100 इंटू सीपी। देखो तो मत करो यार, आपसे सॉल्व नहीं होता ना, तो आप ऐसे लिख दो ना, कोई इश्यू है क्या, कोई आपको बोल रहा है क्या जबरदस्ती सॉल्व करो। ठीक है, क्यों, आगे क्वेश्चन चल रहा है, चलेगा तब देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो दैट द प्राइस ऑफ द सेल ही मेक द प्रॉफिट ऑफ 20%। ओके, तो अब एसपी पूछ रहा है और सीपी तो वही है जो हमने फाइंड आउट की है, उस पर 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो बस रख दो 20 मतलब 120। कॉस्ट प्राइस वो रही अपनी अजीब वाली, रख दो पूरी की पूरी। देखो खत्म, कहानी पूरी की पूरी। डन। 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32, 320। क्या टाइम लगा, नथिंग। अब लोग क्या कहते हैं, वो भी शॉर्टकट भी कर लो, कोई नहीं।
शॉर्टकट में मत करो, मैं कहता हूँ यही रिफर करो, इतना शॉर्टकट नहीं, ठीक है, क्योंकि याद करना लिखना टाइम लग जाता है। डायरेक्टली इसी टाइप से मेरा दिमाग लेके चलो तो भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा शॉर्टकट नहीं, पर फिर भी लोगों को पसंद है। हाँ, जिसको आता हो ये सब वो शॉर्टकट करो यार, ठीक है। देखो 240 का 10% लॉस गया, मतलब वो कितना हो गया, 90% हो गया कॉस्ट प्राइस का। क्लियर। फिर वो पूछ रहा है कि इसी कॉस्ट प्राइस को मैं 20% बढ़ा दूं, मतलब 120%, तो सेलिंग प्राइस कितनी, क्रॉस कर दो। लो एक लाइन में आंसर, एकदम बेस्ट, कोई रटना पटना नहीं। 240 10% कम किया। अगर कॉस्ट प्राइस, ये सारा चीज कॉस्ट प्राइस पे चल रहा है, कॉस्ट प्राइस का 90%, ठीक है, 10% कम किया, तो वो यही बताओ कि उसी कॉस्ट प्राइस का 120% कितना हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। ओके कंप्लीट। तो देखो आज हमने जो किया है वो नॉर्मल चीजें थी, कल जो हम करेंगे वो थोड़ी हार्ड लेवल पे करेंगे, थोड़ी चीटिंग लेवल के क्वेश्चन करेंगे कि क्या चीटिंग्स हो रही है, ओके, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे। देखो आज हमने बेसिक किया है, वो प्लीज बेसिक को एक दो बार देख के नोट डाउन करके अपनी नोट्स बनाकर उसे सॉल्व कर जाओ, ठीक है। चलो तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो। डाउट्स जो भी हैं आप IBPS गुरुजी चैनल है, ठीक है, उस पे आइए, अपने डाउट्स जो भी है, प्रॉब्लम्स जो भी है उसे पूछिए हमसे, ठीक है। तो डेट्स ओके, एंड शेयर करिए एंड लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।